everyone, welcome to my channel Tansuman Classes. So class 6, today we read chapter number 9 and the name of the chapter is Urban Livelihoods. देखिए बच्चों, हमने जैसे कि चैप्टर 8 में पढ़ा था वो था चैप्टर हमारा रूरल लाइवलीहुड्स. इट मीन्स रूरल जो गांव होते हैं वो वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, उनका ऑक्यूपेशन कैसा है, वो लोगों की ज़िंदगी कैसी है, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में रीड किया था. लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है और चैप्टर का नाम है, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, अर्बन. अर्बन यानी शहरीकरण, जो शहर होते हैं, और लाइवलीहुड यानी शहरों में हमारी जिंदगी कैसी होती है. देखिए, गांव जो है ना, वहाँ की और शहरों की, रूरल और अर्बन दोनों में बहुत डिफरेंस है और वहाँ के ऑक्यूपेशंस में भी डिफरेंसेस है. देखिए, हमने क्या पढ़ा है कि भाई जो हमारे ऑक्यूपेशंस होते हैं ना, वो हमारे जो आसपास क्या है उस पे डिपेंड करता है. देखिए, मोस्ट ऑफ द ऑक्यूपेशंस फॉल अंडर 3 कैटेगरीज. जो हमारे ऑक्यूपेशंस हैं वो 3 कैटेगरीज में आते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. So activities like agriculture, animal husbandry are considered as a primary occupation. जो कि मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, बिल्डिंग होते हैं, कंस्ट्रक्शन होता है ना, अंडर द सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस. लेकिन जो थर्ड वाला होता है ना, उसमें थर्ड सेक्टर में क्या होता है, उसमें होता है अपनी सेवाएं देना, अपनी सर्विस देना, जैसे कि पोस्टल है, रेलवेज है ना, और हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, ये इन सब में शामिल होता है. तो आज हम अर्बन लाइवलीहुड्स के बारे में डिटेल से रीड करने वाले हैं कि अर्बन लाइवलीहुड होता क्या है. देखिए, हम जिन शहरों में रहते हैं ना, तो वहाँ पे बेसिकली अगर देखा जाए तो लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है, बिजनेस होता है ना, और मिडिल क्लास फैमिलीज, रिच फैमिलीज, है ना, ये यहाँ पे रहते हैं. लेकिन अगर हम बात करें कि कुछ गरीब भी होते हैं, तो वो उनका रोल क्या होता है, शहरों में वो क्या काम करते हैं और किस तरीके से अपने जीवन को यापन करते हैं, तो इन चैप्टर में हम बहुत कुछ रीड करने वाले हैं. चलिए शुरू करते हैं चैप्टर. लेकिन चैप्टर को शुरू करने से पहले हम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और आई होप आप लोगों ने कर भी लिया होगा. लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो यू विल गेट मोर वीडियोस. और आपको पता है, ये हमारी क्लास 6 का चैप्टर लास्ट है, सिविक्स का. इसके बाद हम आ जाएंगे क्लास 7 में, तो वहाँ पर भी हमें बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे मैम के. तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए. चलिए शुरू करते हैं चैप्टर. तो चैप्टर में है कि बिग सिटीज़ जो इंडिया की है, जैसे कि दिल्ली है, कोलकाता है, वहाँ पे लोगों, बहुत सारे करोड़ लोग रहते हैं. तो उन लोगों का काम क्या होता है, उन लोगों का लिविंग और वर्किंग किस तरीके से होता है, आज हम इस चैप्टर में इन्हीं सब के बारे में रीड करते हैं. तो शुरू करते हैं चैप्टर. देर आर मैनी टाउन्स एंड बिग सिटीज इन इंडिया. बिग सिटीज सच एज दिल्ली एंड कोलकाता हैव मोर देन 1 करोड़ पीपल लिविंग इन द वर्किंग हेयर. यानी बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं. और जो बिग सिटीज हैं, जैसा कि दिल्ली और कोलकाता है, यहाँ पर भी लोग रहते हैं. अब जो बिग सिटीज़ है ना, वहाँ पे रिच इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज भी हैं, स्मॉल बिजनेसमैन भी हैं, और सैलरी अर्नर्स भी हैं. सैलरी अर्नर्स यानी जो कि तनख्वाह पे काम करते हैं, ठीक है. तो अ लार्ज सेक्शन इंक्लूड फैक्ट्री वर्कर्स, रिक्शा पुलर्स और पुअर. लेकिन इन सब के साथ साथ यहाँ पे जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं लोग, जो रिक्शा चलाते हैं, और कुछ गरीब तबके के लोग भी होते हैं जो यहाँ पे रहते हैं. इन द सिटी पीपल आर एंगेज इन डिफरेंट प्रोफेशंस. और जो शहर होते हैं ना, उनमें बहुत सारे लोग अलग अलग काम करते हैं. सम आर एम्प्लॉयड बाय द अदर वाइल सम आर सेल्फ एम्प्लॉयड. कुछ के पास काम होता है और कुछ का सेल्फ, खुद का काम होता है. वर्कर्स ऑन द स्ट्रीट. अब वर्कर स्ट्रीट पे क्या काम करेंगे? यस, people who work on the street for themselves: vegetable vendors, a florist, news sailor, cobbler, roadside barber, है ना. और ये क्या है, रिक्शाज हैं, कार्ट है, ये सब क्या करते हैं, अपनी चीज़ें बेचते हैं या अपनी सर्विस को देते हैं. देखिए, वेजिटेबल सेलर है तो वो अपनी क्या कर रहा है, सब्जियां बेच रहा है ना. रिक्शा वाला क्या है, वो अपनी सर्विस दे रहा है. तो सम पीपल सेट अप टेम्पररी शॉप्स, और कुछ लोगों ने टेम्पररी शॉप्स भी बना ली हैं. यहाँ पे टेम्पररी शॉप से मतलब है कि शहरों में
लोगों को सड़क के पास में भी दुकानें लगा लेते हैं और उनको पुलिस वाले हटाने का काम करते रहते हैं। लेकिन आपको पता है ये जो वेंडर्स होते हैं ना, इनके पास सामान बहुत सस्ता भी मिल जाता है और बहुत काम की चीजें भी मिल जाती हैं। आपने देखा होगा शहरों में रोड साइड में लोग सब्जियां बेचते हैं, है ना, छोटे छोटे ठेले लगा के रखते हैं। तो वो सब्जियां बहुत फ्रेश भी रखते हैं और हमें वहां से लेनी भी चाहिए क्योंकि उनकी हेल्प हो जाती है। लेकिन पुलिस का काम भी सही है कि अगर वो उनको नहीं हटाएंगे तो रोड पे तो बहुत सारा जैम लग जाएगा। तो क्या होता है, गवर्नमेंट ने इनके लिए भी एक चीज अलाउ करी है और वो क्या है, द पुलिस कैन आस्क देम टू रिमूव देयर शॉप्स एट एनी टाइम। देखिए जो रोड साइड होते हैं ना, उनको पुलिस कभी भी बोलती है कि आप अपनी जगह यहाँ से हट जाइए, ये सड़क है। सो दे हैव नो सिक्योरिटी, उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती, उनकी कोई सुरक्षित जगह नहीं होती है। वेंडर्स आर नॉट अलाउड टू गेट सर्टेन पार्ट्स ऑफ द सिटी। और ये बात सही भी है क्योंकि अगर उनको खड़े रहने दिया जाएगा तो जाम भी लग जाता है। लेकिन यहाँ से क्या होता है, दे कैन ईटेबल दे आर यूजली प्रिपेयर्ड एट होम्स बाय देयर फैमिली मेंबर्स, और कुछ समोसे कचौरी इनकी दुकानें भी लगाते हैं। देयर आर अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स इन इंडिया वर्किंग इन अर्बन एरियाज। यानी अनुमान, ये सिर्फ एक अप्रोक्सीमेटली बताया गया है कि 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो कि अपने परिवार का खर्चा इन सड़कों पर बैठकर ही करते हैं। देखिए यहाँ से ये लोग सब्जियां बेचते हैं, समोसा कचौरी बेचते हैं, है ना, छोटी छोटी दुकानें परचूनी की लगा के रखते हैं। तो ये इनके आमदनी का, इनके पैसे अर्निंग सोर्स होता है। So the government is considering relaxing the law that bans street vendors so that they are to earn a livelihood is recognized। गवर्नमेंट होती है ना, इन्होंने कुछ रिलैक्सेशन भी दिया है ताकि ये अपना लिविंग सोर्स, अपना लिविंग कमा सके। तो इट हैड बीन सजेस्टेड, तो गवर्नमेंट ने इनके लिए क्या किया है, एक पर्टिकुलर एरिया अलॉट कर देती है गवर्नमेंट। आपको पता है जो मंडियां लगती है ना, बुधवार बाजार है, मंगल बाजार है, यानी एक पर्टिकुलर जगह होती है जहाँ पे डे वाइज मेला लगता है या बहुत सारे लोग बेचने के लिए आते हैं अपना सामान। सो इट हैज बीन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी अ स्पेशल एरिया, यानी एक स्पेशल एरिया अलॉट कर दिया जाए सिटीज में, शहरों में। तो दे शुड ऑल्सो बी अलाउड टू मूव अबाउट इन ऑल दीज एरियाज। फैमिली लिव्स इन द विलेजेस, वी डू नॉट ओन एनी लैंड, उनके पास खुद की कोई ज़मीन नहीं होती है। उनकी फैमिलीज जो गांव में रहती है और वो कमाने के लिए शहरों में आए हुए होते हैं। So in villages, I did not get any regular work due to I could not meet the needs of my family, so I came to the city। देखिए जब गांव में कोई मजदूरी ना हो, कोई काम ना हो, कोई खेती ना हो और खेती करने लायक जमीन भी ना हो और मजदूरी भी ना मिले, तो वो कहाँ मूव करेंगे, वो करेंगे मूव शहरों की तरफ। और शहरों में फिर आके वो क्या करते हैं, वो मजदूरी करते हैं या छोटा मोटा बिजनेस करते हैं या अपने ठेले लगाते हैं, वेंडर्स जो होते हैं, है ना। सो इन द सिटीज आई कुड नॉट गेट अ जॉब, वो बताता है कि उनको कोई जॉब नहीं मिली है। आई मीट फ्रेंड हुज नेम इज अनिल। देखिए यहाँ पे एक है कि भाई जो परिवार है वो गांव में रह रहा है, उनके पास तो कोई ज़मीन नहीं है। तो वो बोलते कि मेरे पास कोई ज़मीन नहीं है और मैं शहर में बिना जॉब के आया हूँ। तो आई मेड अ फ्रेंड, उसका नाम है अनिल, एंड वी लिव इन अ रेंटेड रूम, वो रेंटेड रूम में रहते हैं। और अनिल इंट्रोड्यूस्ड मी अ हरि प्रसाद हु ओन्स मैनी रिक्शाज। हरि प्रसाद के पास बहुत सारे रिक्शाज हैं और आई पुल अ साइकिल रिक्शा दैट बिलोंग्स टू हरि प्रसाद। हरि प्रसाद का रिक्शा है, वो चलाता है और बदले में आई वर्क फ्रॉम 8 to 9, और वो 8 बजे से रात को 9 बजे तक रिक्शा चलाता है। एवरी मंथ आई हैव टू पे ₹300 टू रेंट फॉर द साइकिल रिक्शा। और वो हरि प्रसाद को साइकिल रिक्शा का जो रेंट होता है वो ₹300 देता है। आई अर्न ₹300 अ डे। और एवरी डे वो कितना पैसा कमाता है, ₹100 कमाता है। तो आउट ऑफ विच आई स्पेंड 60 ऑन फूड, वो 60 खाने पे लगा देता है। एंड ईच पैसेंजर्स गिव 5 to 10 पर ट्रिप, और पर ट्रिप के उसको 5 to 10 रुपीज मिल जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस। ये डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर। सो आई अर्न लेस देन व्हेन आई ट्रेंस। और कभी कभी वो जब बीमार हो जाता है या बारिश होती है तब क्या करता है, वो कमा नहीं पाता है। सो आई गॉट टू मैनी विलेज टू सी माई फैमिलीज ट्वाइस अ ईयर। और वो साल में 2 बार अपने गांव भी जाता है
अपने परिवार से मिलने जाता है। एंड माई वाइफ वर्क्स एज एन एग्रीकल्चर लेबर इन द विलेज। वो बोलता है कि मेरी वाइफ जो है वो गांव में क्या करती है, वो करती है एग्रीकल्चर का काम। और साथ ही साथ में इन द मार्केट की अगर हम बात करें तो जो बाजार है ना, आप लुक एट दिस पिक्चर, देखिए वेजिटेबल वेंडर्स कैसे सड़क के साइड में है ना। दिस इज अ लोकल मार्केट, इसको हम लोकल मार्केट बोलते हैं, स्थानीय बाजार। गॉट इट। देयर आर मैनी शॉप्स सेलिंग यूटेंसिल्स यानी बर्तन जो होते हैं, क्रॉकरी जो कांच के बर्तन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो कि बिजली का सामान होता है, सच एज टीवी, रेफ्रिजरेटर एंड म्यूजिक सिस्टम्स, यहाँ पे वो सब आपको मिल जाएगा। ऑल्सो रेडीमेड क्लॉथ्स भी मिल जाएंगे, सिले सिलाए कपड़े जो हैं, फुटवेयर्स एंड टॉयज। देयर आर रेस्टोरेंट्स, फूड जॉइंट्स, ज्वेलरी शॉप, बुक शॉप, स्वीट शॉप्स, बैंक्स एंड कॉरियर एंड सर्विसेज एंड क्लीननेस, यानी आपको क्लिनिक में मिल जाएंगे, कॉरियर सर्विस में मिल जाएगी। और छगन है, ये देखिए छगन कैसे रिक्शा को चला रहा है। सो आई एम अ संगीता एंड माई सिस्टर नताशा विल बी गेटिंग मैरिड वेरी सुन। और इनकी बहन की शादी होने वाली है जिसका नाम है नताशा। वी वेंट टू द मार्केट टू बाय फ्यू थिंग्स। फर्स्ट वी वेंट टू द eye specialist where my mother had to get eyes checked. He had appointed to, I do not take very long. For there we went to the crockery shop. और वो कहाँ चले जाते हैं, क्रॉकरी शॉप। अब शॉपकीपर्स की बात करें तो मनदीप और प्रिया की बात यहाँ पे हो रही है। मनदीप एंड प्रिया ओन अ क्रॉकरी शॉप, इनकी खुद की एक क्रॉकरी शॉप है। बेटा यहाँ पे क्रॉकरी शॉप यानी जो कि कांच के बर्तन होते हैं ना, उनकी दुकान है उसकी। सो ऑल काइंड्स ऑफ क्रॉकरीज आर अवेलेबल हेयर। द शॉप ऑल्सो स्टॉक स्टील यूटेंसिल्स, उनके पास स्टील के बर्तन भी हैं। एंड देयर आर मैनी शॉपकीपर्स इन डिफरेंट मार्केट्स। देयर शॉप्स में बी बिग और स्मॉल, ये डिपेंड करता है कि उनकी दुकान कैसी बड़ी है या छोटी है ना। सम ऑफ देयर ओन शॉप्स, कुछ लोगों के पास खुद की है जबकि कुछ लोग टेनेंट्स यानी यहाँ पे मतलब है किराए की लेके रखते हैं। ठीक है। और फिर क्या है, मोस्ट ऑफ देम आर सेल्फ एम्प्लॉयड। They employ a number of salesmen, supervisor or helpers. The local bodies in the cities issue license। यहाँ पे लाइसेंस क्या होता है बेटा, जिसकी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है और वो लाइसेंस लेकर वहाँ पे काम कर सकते हैं, वहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं। सो ऑन अ डे वी वन डे ऑफ द वीक द मार्केट रिमेन क्लोज्ड। और एक दिन, सप्ताह में एक दिन, वीक में एक दिन बंद होता है मार्केट। एंड दिस डे इज फिक्स्ड बाय द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, और ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन डिसाइड करती है। अब बिजनेसमैन की अगर हम बात करें, देखिए हमने पहले वेंडर्स की बात करी, साइकिल रिक्शा की बात करी, अब हमने शॉपकीपर्स की भी बात करी जो कि मनदीप और प्रिया है। अब हम बात करते हैं बिजनेसमैन जो व्यापारी होते हैं, उसमें है सुनील की बात। तो नेक्स्ट वी वेंट टू द शॉप ऑफ द सेलिंग गारमेंट्स। और गारमेंट की बात करें, डिफरेंट साइज एंड कलर्स के जो क्लोथ्स होते हैं अवेलेबल देयर। सलवार सूट, टॉप्स, ट्राउजर, फ्रॉक्स एंड एज ग्रुप वर अवेलेबल। एवरी एज ग्रुप यानी हर एक उम्र के बच्चों के यहाँ पे सिले सिलाए कपड़े भी मिलते हैं। द शॉप्स आर स्प्रेड ओवर 2 फ्लोर्स। और ये जो दुकान है ना वो 2 फ्लोर में बनी हुई है। द शॉपकीपर हैड एम्प्लॉयड टेलर्स हु वर्क अ फैक्ट्री एरिया फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द शॉप। और जो फैक्ट्री एरिया में शॉपकीपर्स ने एक टेलर भी बैठा रखा है जो कुछ ही दूरी पर है। सुनील इज अ बिजनेसमैन। ही गोज टू द होलसेल मार्केट टू परचेज मटेरियल। सम ऑफ द मटेरियल कम्स फ्रॉम द सूरत, अहमदाबाद एंड मुंबई। जो सुनील है वो अपने बिजनेस के लिए कपड़ा खरीद के लाता है, मटेरियल खरीद के लाता है जो कि अहमदाबाद, सूरत और मुंबई से आता है। सम ऑफ द ड्रेसेस मटेरियल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज। लेकिन कुछ सामान फॉरेन कंट्रीज से भी आता है, जैसे कि बटन है, लेस है, थ्रेड है, नीडल्स आर परचेज फ्रॉम द होलसेल मार्केट इन द दिल्ली। और दिल्ली के होलसेल मार्केट जहाँ पे कि बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, उनसे वो सामान खरीदता है। सुनील रन्स अ बुटीक। बुटीक क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े सिल के दिए जाते हैं। ही गोज टू द होलसेल मार्केट, क्लोथ मार्केट टू परचेज मटेरियल। Some of the material comes from the Surat, Ahmedabad and Mumbai, and some of the dress material obtained from the foreign countries. Okay, Sunil ran a boutique. He had his advertised in newspaper, on the television and radio. जो सुनील का बुटीक है ना वो उसका एडवर्टाइज भी देता है टीवी में, रेडियो में, है ना, न्यूज़पेपर्स में।
सो व्हेन ही स्टार्टेड वर्किंग 15 years ago, जब 15 साल पहले उसने बिजनेस शुरू करा था, ही वॉज अ टेनेंट इन द बिल्डिंग, वो उस समय किराए के लेकर खड़ा करा था उसने बिजनेस। लेकिन 2 years ago ही ब्रॉट द शॉप, he bought the shop, उसने अपनी ही दुकान खरीद ली है। With every passing years he earned more money from his business. With this profit Sunil has been able to build his own house, और इसी की बदौलत उसने अपना खुद का घर भी बना लिया है। He has also bought a car, और उसने कार भी खरीद ली है। फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया की अगर हम बात करें, जो कि कारखाने होते हैं जहाँ पे कि बहुत बड़े बड़े काम करे जाते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में काम किया जाता है। सो माई सिस्टर हैड टू मीट अ फ्रेंड ऑन द एक्सपोर्ट हाउस। एक्सपोर्ट हाउस क्या है? जो कि कपड़ा जो कि बाहर भेजा जाता है, जो कोई भी सामान हो जो कि एक्सपोर्ट किया जाता है, निर्यात किया जाता है। सो वी डिसाइडेड टू गो टूवर्ड्स अ फैक्ट्री एरिया। इट वॉज फ्यू माइल्स अवे फ्रॉम द मार्केट, वो माइल कुछ ही दूरी पे मार्केट से है। फर्स्ट वी टुक द मेट्रो, उन्होंने मेट्रो लिया, मेट्रो ट्रेन में वो बैठे, देन ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय द बस, बस से भी उन्होंने सफर किया। द मेट्रो राइड वाज क्वाइट कंफर्टेबल, एंड व्हेन वी गॉट इन द बस वी हैड टू पुश और अवे थॉट। देखिए बसों में तो बहुत भीड़ भड़का है, लेकिन उनको जो मेट्रो है ना उसमें थोड़ी सी सहूलियत मिली। बट व्हेन वी गॉट टू द बस, most of the traveling were we factory workers as usual, casual laborers. We got down from the bus when we bus reached the main crossing in the factory area. The cross was full of casual laborers were waiting for people to come and give them work. जो मजदूर होते हैं ना, वो एक जगह पे वेट कर रहे थे। किसका वेट कर रहे थे? कि कोई उनको लेकर जाए, काम के लिए लेकर जाए। Among the laborers were mason, mason यानी मजदूरी का जो काम करते हैं ना, and their helpers, those who dig at the construction site पे जो काम करते हैं, lift bricks, upload the trucks, dig off the pipelines, telephone cables, whitewash houses and carpenter jobs on the daily basis. जो कि वो लेबर्स जो कि डेली बेसिस पे काम करते हैं, यानी प्रतिदिन की ध्यानगी पे काम करते हैं, प्रतिदिन उनको पैसा दिया जाता है। सो द फैक्ट्री वॉज फुल ऑफ स्मॉल एंड बिग फैक्ट्रीज। देखिए जो फैक्ट्रीज होते हैं ना वो कुछ बड़ी और कुछ छोटी हैं। जो लेबर्स होते हैं ना डेली वेजेस वाले, उनका काम परमानेंट नहीं होता, उनको कभी काम मिलता है कभी काम नहीं मिलता है ना। बारिश हो गई, बीमार हो गए तो उनका जाना भी पॉसिबल नहीं होता है काम पर, तो वो क्या होता है, वो टेम्परेरी बेसिस पे काम होता है। बट जो फैक्ट्रीज है ना वो छोटी भी होती हैं और बड़ी भी होती हैं, और बड़ी बड़ी मशीनरीज जहाँ पे होती हैं जो कि मैन्युफैक्चरर्स बिल्डिंग्स होती हैं, मैन्युफैक्चरर्स फैक्ट्रीज जो होती हैं, वाइल ऑन द अदर दे विल बी असेंबल्ड। कुछ फैक्ट्री ऐसी होती हैं जो कि कल पुर्जों को असेंबल करती हैं, है ना, उनको जोड़ती हैं, उनको एक जगह रखती हैं। द फाइनली रीच द एक्सपोर्ट हाउस, और एक्सपोर्ट हाउस तक हम पहुंच ही गए। देयर वाज अ यूनिट दैट वाज पुटिंग टुगेदर शर्ट्स टू एक्सपोर्ट। वहाँ पे क्या है? वहाँ पे है शर्ट। सो देयर वाज अनदर यूनिट टू सेम फैक्ट्री, देयर वाज अ स्टिचिंग गारमेंट ऑफ वुमन and the set of people we working to swing machine, while another group was stitching buttons on the cloth. Some were embroidering clothes had to the machines, while other are embroidered by the hand. कुछ लोग बटन लगा रहे हैं शर्ट पे, कोई बटन को शेप दे रहा है, कोई बटन को क्या कर रहा है, उसके आसपास एम्ब्रॉयडरी वर्क कर रहे हैं। While others on the another corner, the factory clothes has been piled in the packet. और कुछ क्या कर रहे हैं, वो कपड़े फोल्ड करके पैकेट्स में डाल रहे हैं। कार्डबोर्ड बॉक्सेस आर लेइंग नियर देम, और कार्डबोर्ड बॉक्सेस में रखे जा रहे हैं। मैनी ऑफ दीज फैक्ट्रीज एक्सपोर्ट गारमेंट्स इन द कंट्री, जो कि बाहर के देशों में भेजा जाता है, और उनमें है यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, है ना, और साथ ही साथ इटली, यानी इन देशों में वो कपड़ा बाहर भेजा जाता है। अब अगर हम फैक्ट्री वर्कर की बात करें ना, तो एक संतोष है जो कि फैक्ट्री में काम करते हैं। तो संतोष वर्क इन अ गारमेंट फैक्ट्री, वो कहाँ काम करती हैं? वो गारमेंट फैक्ट्री में, कपड़े की फैक्ट्री में काम करती हैं। और शी वर्क 9 to 5, 9 बजे से शाम को 5 बजे तक वो काम करती हैं। शी वर्क 6 days in a week, और वो पूरे सप्ताह, है ना, 6 दिन काम करती हैं और उनका एक दिन ऑफ होता है। वैन द फैक्ट्री ऑनर्स गेट लार्ज ऑर्डर, संतोष वर्क ओवर टाइम। पर संतोष जब कभी ज़्यादा वर्क होता है तो वो ओवर टाइम भी करती है। एंड शी पेड 80 फॉर राइड 8 hours, उसको हर 8 घंटे का 80 रुपीज़ दिया जाता है। एंड 20 पर आवर, यानी
1 घंटे का कितना मिला उनको? 20। सो एज ओवर टाइम, और अगर मैं बात करूं 80 जो रुपीज हैं उनके, वो उनको पे करा जाता है फैक्ट्री के लिए। लेकिन 20 पर आवर्स एज ओवर टाइम और 20 रुपीज ओवर टाइम के दिए जाते हैं। बट वैन द ऑनर्स डू नॉट गेट एनी ऑर्डर, शी हैज नो वर्क द हैपन्स दैट अबाउट 2-3 months इन ईयर। लेकिन जब फैक्ट्री में कोई काम नहीं होता है, तो वो 2-3 महीने क्या करती है? संतोष वर्क ऑन द कैजुअल बेसिस, एंड दैट इज ओनली व्हेन द ओनर ऑफ द फैक्ट्री नीड्स हर। और वो कभी काम करती है जब फैक्ट्री के मालिक को उनकी जरूरत होती है। At that time, when there is no work in the factory, she has to look for the work elsewhere. देखिए कितना गलत है कि जब काम नहीं होता है ना, तो संतोष को कहीं और काम ढूंढना पड़ता है। हर जॉब इज टेम्परेरी, यानी उसका काम टेम्परेरी है ना। वो लगातार काम नहीं कर पाती है, और जब वो सुनिश्चित नहीं होता है तो उसको दिक्कत भी होती है। कैजुअल वर्कर्स कैन नॉट कंप्लेन अबाउट द बैड कंडीशन ऑफ द वर्क एंड पे। जो कैजुअल वर्कर्स है ना, वो कोई कंप्लेन भी नहीं करते। देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ दैम। दे हैव वर्क फॉर वेरी लॉन्ग आवर्स, और वो बहुत बड़े लंबे समय के लिए काम करते हैं। एक्सेप्ट लो वेजेस, और वो बहुत कम तनख्वाह भी दी जाती है उनको। ऑन द क्लोथ मिल्स, वर्कर वर्क इन द शिफ्ट्स दैट लास्ट फॉर 12 आवर्स। और शिफ्टों में काम होता है, और 12-12 घंटे तक क्या करते हैं मजदूर? काम करते हैं फैक्ट्रीज में। डोमेस्टिक वर्कर, यानी जो घरों में काम करते हैं। जो सुशीला है ना, वो क्या करती है? वो मेड का काम करती है ना, बाई का काम करती है। घरों में जाके घर की साफ सफाई करती है, बर्तन साफ करती है, कपड़े धोती है। तो सुशीला वर्क्स एज अ पार्ट टाइम मेड इन 3 डिफरेंट हाउस होल्ड। वो अलग अलग काम घरों में काम करती है, और शी क्लीन्स यूटेंसिल्स इन वन हाउस, वॉशेस क्लोथ्स इन अनदर हाउस एंड स्वीप्स। और वो क्या करती है? 3 घरों में जब काम करती है, तो एक में कपड़े धोती है, झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है। अब फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल्स सुशीला गेट 250 पर मंथ। सुशीला को हर महीने क्या मिलता है बर्तन साफ के बदले? 250 रुपया, 250 रुपीज। While for cleaning the house, washing clothes, she get 300 per month। और 300 रुपीज मिलते हैं कपड़े धोने और साथ साथ क्लीनिंग के। तो सुशीला हस्बैंड वर्क्स एज अ ड्राइवर, और सुशीला के हस्बैंड क्या है? सुशीला के हस्बैंड है एक ड्राइवर। 5 years ago दे माइग्रेट फ्रॉम यूपी। वो कहाँ से माइग्रेट हुए हैं? कहाँ से आए हैं? यूपी से। दे लिव एज अ टेनेंट्स इन अ रूम, और वो किराए पे एक कमरा ले रखा है। द रूम रेंट इज 500 पर मंथ, और पर महीने हर महीने वो 500 रुपए भुगतान करते हैं उस कमरे के बदले। शी एंड हर फैमिली लिव्स इन द स्क्रब्स एंड स्पर्ट्स। शी ऑल्सो हैव 4 चिल्ड्रन। और देखिए, वो और उसका परिवार बड़ी मुश्किल से रह पाता है वहाँ पे। उसके 4 बच्चे भी हैं। ऑल ऑफ देम स्टडी इन अ गवर्नमेंट स्कूल। अब बच्चे पढ़ते हैं गवर्नमेंट स्कूल में। शी गेट अप 4:30 इन द मॉर्निंग। She cooks for the family, packs tiffins, and children go to the school at 6:30. Before leaving for the work at 7 a.m., she takes a bus to reach the area where she works। और उनको समय पे बस लेकर वहाँ पे पहुँचना भी होता है काम करने के लिए। So she has to travel in the bus for 1 hour। उसको वहां जाने के लिए 1 घंटा लगता है। शी टेक्स अ बस टू रीच द एरियाज व्हेन शी वर्क। She has to travel in a bus for a 1 hour. She takes about 4 hours to finish her jobs and 3 houses. When she reaches home, her children are back from the school। जब तक वो काम करके पहुंचती है, उसके बच्चे स्कूल से वापस आ चुके होते हैं। Sushila washes their clothes, clean their house, and her 2 daughters help her। उनकी बच्चियां भी उनकी हेल्प करती हैं। वन इज 7 एंड अनदर इज 12 ईयर ओल्ड। यानी एक बच्चे की उम्र 7 है और दूसरी बच्चे की 12 वर्ष की आयु है। And they will bring water from the head pump because there is no tap in the house। The elder daughter helps the children in their homework। Shushila cooks in the evening meal for her family and her husband come back 8-10 p.m। यानी उसका पति जो है, उनके हस्बैंड जो हैं, वो 10 बजे तक घर आ जाते हैं, और बच्चियां पढ़ाई भी करती है और पानी भी लाती हैं। अब आपको मैं बताती हूँ कि शहरों में घरों में जैसे लोग काम करते हैं, शॉप्स पे काम करते हैं, बिजनेसमैन भी हैं स्मॉल, है ना, रोड साइड वेंडर्स भी हैं। लेकिन शहरों में इन द ऑफिस एरिया में भी लोग काम करते हैं। और ऑफिस एरिया में जो कि मेजर है, चांदनी जो है,
तो जो चांदनी है वो वर्क्स एज अ मैनेजर। शी हर ऑफिस इज एन एरिया वेयर हैज मैनी अदर ऑफिसेस। उनके पास में बहुत सारे और भी अलग बहुत सारे ऑफिसेस हैं। तो 100 of people केम टू इन दिस एरिया डेली। वहाँ पे रोज हजारों लोग काम करने के लिए आते हैं। एंड चांदनी वर्क्स एज अ कंपनी दैट पब्लिशेस बुक्स। चांदनी उस कंपनी में काम करती है जो कि किताबें बनाती हैं, है ना। सो द वर्क्स पब्लिश करती हैं, छापती हैं। द ऑफिस इज सिचुएटेड इन द एरिया वेयर हैज मैनी ऑफिसेस। चांदनी वर्क इज क्लियरली डिफाइंड। चांदनी का काम क्लियरली बताया हुआ है। शी लुक आफ्टर द सेल्स सेक्शन। वो क्या देखती हैं? वो देखती हैं सेल्स सेक्शन। एंड चांदनी सुपरवाइज द 33 सेल्स पर्सन टू विजिट डिफरेंट शॉप्स टू गेट ऑर्डर। और चांदनी ये भी देखती है कि लोग जो है वो कितना ऑर्डर लेकर आ रहे हैं उस बुक के लिए। ईच सेल्स पर्सन इन चार्ज ऑफ वन स्पेसिफिक एरिया दे रिपोर्ट द चांदनी। और चांदनी को वो पर्टिकुलर एरिया की रिपोर्ट भी देते हैं रोज। और चांदनी 6 बजे तक काम करती है। चांदनी रिसीव्स फिक्स सैलरी एवरी मंथ। और चांदनी को फिक्स एक सैलरी दी जाती है। और एम्प्लॉय है वो उस कंपनी की, तो उसको उसके साथ क्या मिलती है? छुट्टियां भी मिलती है। इफ द कंपनी डू नॉट हैव वर्क, अगर कंपनी में काम नहीं होता है तो कंपनी उसे छुट्टी भी देती है। चांदनी सेविंग फॉर हर ओल्ड एज। चांदनी किसके लिए पैसा बचा रही है? वो अपने बुढ़ापे के लिए पैसा बचा रही है। एवरी मंथ अ पार्ट ऑफ हर सैलरी इज कीप इन अ फंड विद द गवर्नमेंट। उसका जो पैसा है वो एज अ फंड गवर्नमेंट के पास जमा होता है। दीज हर सेविंग इन विच शी गेट इंटरेस्टेड। इंटरेस्ट यानी जो उसका पैसा बचा हुआ है उस पे उसको गवर्नमेंट फंड जो जमा करती है उसके बदले उसको इंटरेस्ट देती है। इंटरेस्ट मीन्स ब्याज देती है। शी विल गेट दिस मनी व्हेन शी रिटायर। और ये पैसा उसको कब मिलेगा? ये पैसा उसको मिलेगा जब वो रिटायर होगी। चांदनी गेट्स मैनी हॉलीडेज लाइक संडेज एंड अदर नेशनल हॉलीडेज। यहाँ पे चांदनी को संडे की भी छुट्टी मिलती है और संडे के साथ साथ उसको नेशनल हॉलीडेज। नेशनल हॉलीडेज बेटा क्या होता है? जो कि राष्ट्रीय त्योहार होते हैं। 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, गांधी जयंती है ना। इन दिनों में उसको क्या मिलती है? छुट्टी मिलती है। बिसाइड्स दिस शी गेट एनुअल लीव्स भी मिलती है। एंड मेडिकल लीव, शी फॉल इल इफ शी फेल इल, अगर वो बीमार भी होती है तो उसको मेडिकल लीव भी मिलती है। फॉर ऑल दिस डेज एंड लीव हर सैलरी इज नॉट डिडक्टेड। यानी इन सब दिनों के बदले उसके सैलरी को नहीं काटा जाता है। क्यों नहीं काटा जाता है? क्योंकि द कंपनी हैज मेडिकल बिल्स अप द सर्टेन अमाउंट। क्योंकि वो वहाँ पे फिक्स है, वो अच्छी बड़ी कंपनी में काम करती है और वो परमानेंट एम्प्लॉय है वहाँ की, इसलिए उसकी सैलरी डिडक्ट भी नहीं होती है। अब स्टेटस ऑफ वुमेन की बात करें तो द स्टेटस ऑफ वुमेन यानी वुमेन्स की स्थिति, अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें, शहरों में महिलाओं की स्थिति एज कंपेयर टू रूरल एरियाज बहुत अच्छी है। ठीक है। तो अर्बन एरियाज में क्या होता है? जो बच्चियां पढ़ी लिखी होती हैं वो नौकरी करती हैं, है ना। और बिजनेस भी करती हैं, कंपनियों में काम करती हैं, ऑफिसेज में काम करती हैं। लेकिन क्या आपको लगता है जो रूरल एरियाज में लेडीज हैं उनको ये सब काम करने का मौका मिलता है? उनको ये काम करने का मौका नहीं मिलता है। उनको बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता है। तो इट इज अनफेयर। क्यों? क्योंकि हमें भी उनके हेल्प करनी चाहिए। हमें उनको बराबर का दर्जा दिलाने के लिए एजुकेट करना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो उनकी हेल्प करे। द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द अर्बन एरियाज इज हायर देन दैट ऑफ द वुमेन इन द रूरल एरियाज। जो अर्बन एरियाज में, शहरों में जो लेडीज रहती हैं उनका जो स्टेटस होता है ना, लिविंग स्टैंडर्ड जो होता है, लिविंग स्टेटस जो होता है वो थोड़ा हाई होता है एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज। Urban women are comparatively more educated and liberal. In the labor market, women are still as a disadvantages. आपको मालूम है जब लेबर मार्केट जो मजदूरी के लिए आते हैं ना, तो एक पुरुष और एक महिला की मजदूरी में भी काफी फर्क पड़ता है। हमने जैसा कि रूरल वाले लाइवलीहुड चैप्टर में पढ़ा था कि मैंस को 100 रुपीज पे करे जाते हैं, वाइल द अनदर हैंड उसी काम के बदले महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज दिए जाते हैं।
तो ये तो अनफेयर है ना। तो इसके लिए क्या है, हमें कुछ कदम, हमारी गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए और बराबर वेजेस देने चाहिए। द लेबर मार्केट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन एंड दे डू नॉट गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी। it is unfair to put women is an uni important position। और महिलाओं के लिए हमें कुछ ना कुछ प्रयास करते रहना चाहिए कि उनको वो बराबर का दर्जा हम दिला सकें। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर और बहुत अच्छा भी लगा मुझे ये चैप्टर पढ़ के। आपको भी शायद मज़ेदार लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आप चैप्टर को एक बार अच्छे से सुन सकते हैं ना, सुन लेते हैं, तो क्या होता है, आप अपने ओन लैंग्वेज में भी उसके आंसर्स लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you. Good day. Like and subscribe my channel. Good day.